ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक डबली लिंक लिस्ट। सो माय नेम इज मनोज यादव एंड वी आर डिस्कसिंग द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस डबल एंडेड लिंक लिस्ट और अ सिंपली डबली लिंक लिस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इसके कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट की या सिंपली डबल एंडेड लिंक लिस्ट की। तो इसकी कंसेप्ट को समझते हैं कि वाई इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सबसे पहले इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो मैं आपको ये देखिएगा, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सबसे पहले ये एक नोड है, हम सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कैरेक्टर ए है मान लीजिए, और इसमें वैल्यू जो है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ये है नेक्स्ट नोड। इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस ये है एक और नेक्स्ट नोड। इसके आगे कुछ नहीं है तो नल है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इसका एड्रेस मान लीजिए 50, इसका 60, इसका 70, 60 इसके पास है, कनेक्शन बन गया ऐसे। ओके, 70 इसके पास है, कनेक्शन बन गया ऐसे। गॉट इट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंगल लिंक लिस्ट, इसको हमने डिस्कस किया है। अब एक एग्जांपल के से समझिएगा। हम सिंगल लिंक लिस्ट में मान लीजिए आप फर्स्ट नोड पे ना होके सेकंड नोड पे, यानी कि कोई एक ऐसा पॉइंटर है जो कि सेकंड नोड पे को पॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल पीटीआर। पीटीआर इज ए टेम्परेरी पॉइंटर which is pointing to the second node of a linked list. now अब मैं आपसे कहता हूं कि आप तो सेकंड नोड पे हैं, प्रिंट कीजिए फर्स्ट नोड, और आपके पास एक ही पॉइंटर है जो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब आप ए यानी ए की वैल्यू प्रिंट करिए, या जिस लोकेशन पे खड़े हैं उससे एक पीछे का नोड या और भी पीछे के कई नोड हो सकते हैं प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और सिंपली एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, आपका टारगेट है ए को प्रिंट करना, जबकि आप खुद खड़े हैं बी पे। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि जब आप सेकंड नोड पे खड़े हैं, तो एक्चुअली में जब आप सेकंड नोड पे खड़े हैं तो आपको थर्ड नोड का एड्रेस तो पता है। थर्ड नोड का एड्रेस क्या है? 70। लेकिन जब खाली कंसंट्रेट कीजिए सेकंड नोड पे ही, कि जब आप सेकंड नोड पे हैं तो क्या आपको फर्स्ट नोड का भी एड्रेस पता है? देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी की लोकेशंस हैं, 50, 60 या 70। आपको जब 50 पता होगा तभी तो 50 पे जा पाएंगे। लेकिन जब आप सेकंड नोड पे खड़े हैं, तो एक तो आपको उस नोड का खुद का एड्रेस पता है जो कि है 60, और आपको सेकंड नोड का एड्रेस यानी कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस पता है जो कि है 70। 70 इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, दैट इज द नोड नंबर 3। बट आप पीछे नहीं जा सकते। दिस इज द सीरियस ड्रॉबैक ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। दिस इज द सीरियस ड्रॉबैक ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट, क्योंकि अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट में एक बार आगे बढ़ गए, यानी कि नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 पे आ गया, तो मैं दोबारा कभी भी नोड नंबर 1 पे वापस नहीं आ पाऊंगा। तो ये कुछ इस तरीके से है जैसे आगे दौड़ पीछे छोड़। लेकिन एक्चुअली में हमें ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी नोड। दैट्स वाई हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया था? एक स्टार्ट नाम से एक पॉइंटर बनाया था। गॉट इट। और वो पॉइंटर क्या कर रहा था? वो हमेशा लिंक लिस्ट की पहली नोड को पॉइंट कर रहा था। तो जब भी आपको लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड से आगे बढ़ना होता था, तो आप एक टेम्परेरी नोड जैसे पीटीआर या टेम्प नाम से बनाते थे, और उसको लिखते थे टेम्प इक्वल टू, फॉर एग्जांपल टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। उससे क्या होता था? टेम्प भी पहले नोड पे आ जाता था, और फिर आप टेम्प को मूव करवाते थे, लेकिन स्टार्ट को कभी नहीं छेड़ते थे या उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते थे। वो हमेशा ही फर्स्ट नोड पे
पॉइंट करता रहता है, ताकि अगर आपका स्टार्ट अपनी जगह से हट गया तो आप पहला नोड खो दोगे। ओके, आप नहीं चाहते कि लिंक लिस्ट आपकी इनकम्प्लीट हो जाए या बन जाए, तो हम डेफिनेटली पहले नोड को पकड़ के रखते हैं। स्टार्ट का मतलब है हमने पहले नोड को पकड़ के रखा। अगर गलती से आपसे पहला नोड छूट गया तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लिंक लिस्ट छूट जाएगी, आपके हाथ से लिंक लिस्ट खो जाएगी। क्यों? और ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आप लिंक लिस्ट में वापस नहीं जा सकते, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस ड्रॉबैक को दूर किया जिस कंसेप्ट से, उसका नाम था डबल एंडेड लिंक लिस्ट। इसका नाम था डबल एंडेड लिंक लिस्ट। अब डबल एंडेड लिंक लिस्ट का लॉजिक समझिए पहले, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि वहां क्या हो रहा है। तो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं डबल एंडेड लिंक लिस्ट का और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। डबल एंडेड लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड है वो दो नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली चीज सबसे हटके और अलग बात है कि डबल एंडेड लिंक लिस्ट के अंदर नोड आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट डाटा, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है, एक्चुअली में हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आपका नेक्स्ट या होस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट से पहले एक और पार्ट है, वो है प्रीवियस। अब देखिए कितना इजी कंसेप्ट है कि आपने ना 3 नोड बनाए। पहला डाटा। डाटा क्या है? डाटा तो नॉर्मल एक इंटीजर वैल्यू या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हो, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो। नेक्स्ट एक पॉइंटर है, यानी वो एड्रेस स्टोर करेगा। क्या आप किसका एड्रेस स्टोर करेगा? पर्पस क्या है? वो अपने से आगे वाले नोड का एड्रेस स्टार्ट करेगा या स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नोड का नंबर है 10। मैं एक नंबर एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका नंबर है 10। तो ये 10th नोड है, इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट नोड है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नोड नंबर 11, जबकि जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है वो एक नोड और पहले का एड्रेस स्टोर करेगा, यानी कि जिसका नंबर है 9। तो जो नोड नंबर जब आप 10 पे खड़े हो तो एक्चुअली में आप 9 से भी कनेक्टेड हो, क्योंकि आपके पास प्रीवियस है, यानी कि आप पहले वाले नोड से कनेक्ट हो। और नेक्स्ट पॉइंटर की मदद से आप आगे वाले नोड से भी कनेक्टेड हो। तो एक तरीके से अगर मैं 10 को फ्यूचर की तरह, प्रेजेंट की तरह देखता हूँ, तो 11 इसका फ्यूचर, 9 इसका पास्ट। यानी आप फ्यूचर से भी कनेक्टेड हो, पास्ट से भी कनेक्टेड हो। सो इन दिस वे यू कैन कम बैक इन अ लिंक लिस्ट एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन द लिंक लिस्ट। यानी कि आप दोनों ही डायरेक्शन कवर कर सकते हो, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल है, जबकि डबल एंडेड लिंक लिस्ट बाई डायरेक्शनल है। आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। कैसे? प्रीवियस की मदद से पीछे चले जाइए, नेक्स्ट की मदद में से आगे चले जाइए। नेक्स्ट का यूज तो हम आगे के इससे पहले के एग्जाम्पल में कर ही रहे थे। सो दिस इज द डबल एंडेड लिंक लिस्ट। अब डबल एंडेड लिंक लिस्ट को देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मैं आपको टेक्निकल टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। डबल एंडेड लिंक लिस्ट इज अ complete type of a linked list in which a node contain a pointer to the previous as well as the next node in a sequence. Therefore, in a double-ended linked list, a node consists of 3 parts. मैंने आपको बताया, node data, pointer to the next node in a sequence, and pointer to the previous node. For example, head is the pointer which is pointing to this node, and this node has a 3
parts. One is the previous, another one is the data, and the next one is the next itself. तो आगे बढ़ते हैं अब. A doubly linked list containing 3 nodes having number from 1 to 3 in their data part as shown in the following image. अब ये इमेज क्या शो कर रही है कि देखिए हमारे पास 3 नोड है, नोड नंबर 1, 2, नोड नंबर 3. अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए 2 डायरेक्शन होने का क्या मतलब है कि ये वाला नोड आगे से भी कनेक्ट है और यानी कि नोड नंबर 1 नोड नंबर 2 से भी कनेक्ट है नेक्स्ट की मदद से, ठीक. और नोड नंबर 2 किससे कनेक्टेड है, नोड नंबर 1 से भी कनेक्टेड है. मैं एग्जांपल को अच्छे से समझाने के लिए दोनों में एड्रेस एज्यूम कर लेता हूँ. मान लीजिए इसका एड्रेस 50 है, इसका एड्रेस 60 है और इसका एड्रेस 70 है. अब क्योंकि हमने दोनों तीनों वेरिएबल्स या तीनों नोड्स के एड्रेस एज्यूम कर लिए, अब नोड 1 के पास क्या है, देखिए इसका ये नेक्स्ट पॉइंटर है, तो नेक्स्ट क्या करेगा, आगे वाले नोड का एड्रेस लेगा यानी कि 60. गॉट इट. नोड नंबर 2 के पास क्या है, नोड नंबर 2 से प्रीवियस क्या है 50, तो यहाँ पे इसके पास 50 है और इसके नेक्स्ट फील्ड के लिए क्या है इंफॉर्मेशन, आगे वाले नोड का एड्रेस 70. सिमिलरली नोड नंबर 3 के पास अपने पहले या प्रीवियस नोड का क्या एड्रेस है 60 और नेक्स्ट नोड का क्या एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में कोई नोड नहीं है तो नेक्स्ट वाले काउंटर पे आ गया नल. क्रॉस का सिंबल बेसिकली नल को डिनोट कर रहा है. अब सिमिलरली जो फर्स्ट नोड है उससे पहले का कौन सा नोड है, अब ऑब्वियस सी बात है, कैसी बात कर रहे हैं, जब वही फर्स्ट नोड है तो उससे पहले होने का क्या मतलब है, दैट्स मीन फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर नल को मेंशन करेगा या सिग्निफाई करेगा, जबकि लास्ट नोड का नेक्स्ट काउंटर नल होगा, फर्स्ट नोड का प्रीवियस काउंटर नल होगा और बाकी के कनेक्शन जैसे कि आपको मैंने विद द हेल्प ऑफ एड्रेस एक्सप्लेन किए. फॉर एग्जांपल नोड नंबर 2 के पास 2 एड्रेस हैं, 70 जो कि नोड नंबर 3 का एड्रेस है, 50 जो नोड नंबर 1 का एड्रेस है. So this is the basic idea behind the double ended linked list. अब इससे फायदा क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. मैं खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ नोड नंबर 2 का नाम है फॉर एग्जांपल टेम्प. ओके, तो मैं कहता हूँ यार मुझे आगे जाना है, तो आगे जाने का अगेन लॉजिक है टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट. टेम्प आगे चला गया, दैट्स मीन आप यहाँ पे आ गए. अब मान लीजिए अब आपको आगे नहीं जाना, पीछे जाना था, तो अब आप कैसे जा सकते हैं, तब आप लिख सकते हैं टेम्प इक्वल टू टेम्प का प्रीवियस. क्यों, प्रीवियस ही तो एड्रेस है 50 इज द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, सो यू गेट द 50 एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ यू गेट द 50, आप फर्स्ट नोड पे आ चुके हैं, मुबारक हो आप फर्स्ट नोड पे हैं. ओके चलिए जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ए नोड इन अ डबली लिंक लिस्ट. अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए हम फिगर से हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया कि हमारा लिंक लिस्ट ऐसा दिखता है. तो अब पॉइंट डेफिनेटली ये बनता है कि इसके 3 पार्ट्स हैं, तो कैसे बने, पहला पार्ट प्रीवियस, बीच का पार्ट डाटा फील्ड, लास्ट का पार्ट अगेन पॉइंटर फील्ड जो कि पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट ब्लॉक और नोड का एड्रेस. अब बात करते हैं डबल लिंक लिस्ट ऑपरेशन और डबली लिंक लिस्ट ऑपरेशन, यानी कि क्या क्या ऑपरेशन हम इसके ऊपर कर सकते हैं. तो देखिए सिंगल लिंक लिस्ट की तरह आप सारे ऑपरेशन 7 या 8 जितने भी केस हैं वो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंसर्शन एट बिगिनिंग आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. इंसर्शन एट एंड कर सकते हैं, यानी कि आपको नोड करंट डबल एंडेड लिंक लिस्ट के
बिगिनिंग में ऐड करना है। इंसर्शन एट एंड का मतलब है नोड आपको करंट लिंक लिस्ट के एंड में ऐड करना है। इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक नोड का मतलब है आपको किसी स्पेसिफिक नोड के बाद, यानी कि जिस नोड को कोई यूजर कहेगा मुझे इस नोड के बाद एंटर करना है नया नोड, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली डिलीशन के भी 3 है। डिलीशन आप बिगिनिंग से भी कर सकते हैं, एंड से भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक पोजीशन से भी कर सकते हैं। देन देयर इज अ केस ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग अगेन डिस्प्ले कराना। आप चाहें तो एक सर्चिंग का केस भी ऐड कर सकते हैं, बट कंसेप्ट सेम ही है। आपको लॉजिक अगर 7 केसेस को आपको बता के देता है तो डेफिनेटली आप किसी भी केस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन और आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, और सिमिलरली डिलीशन ऑफ द नोड एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। तो देखिए, अगर आपको इंसर्शन और डिलीशन स्पेसिफाइड पोजीशन पे करना है तो ये कंसेप्ट तो बहुत ही इजी है। और किस तरीके से होगा, क्योंकि आपको बीच में से जोड़ना घटाना अब बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा नोड अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग के बारे में। तो सबसे पहले इंसर्शन एट बिगिनिंग। सो दिस इज द एल्गोरिथम इंसर्शन नोड एट बिगिनिंग। तो चलिए इसको देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास मान लीजिए ये ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। मान लीजिए मैं ऐसे कनेक्शन कर लेता हूँ दोनों साइड एरो की से। दोनों साइड एरो की का मतलब है ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ, 2 ही नोड है मान लीजिए। अब इफ पॉइंट 1 अगर पीटीआर नल है, पीटीआर वो पॉइंटर है जिसकी मदद से आप एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मेलोक फंक्शन फेल हो गया और पीटीआर में नल आया, दैट्स मीन मेलोक फंक्शन नई मेमोरी रिटर्न आपके लिए नहीं कर पाया है, तो आप प्रोग्राम से एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि अगर मेलोक ने आपको कहा कि यार मेमोरी फुल है, तो उसके बाद तो कुछ और करने का मतलब ही नहीं रहता। तो यहाँ तक की बात तो खत्म ही हो गई। पर और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मेमोरी में एक पॉइंटर को बनाने की भी स्पेस ना बची हो। अब स्टेप 2 पे बात करते हैं। स्टेप 2 कहता है कि हमने एक नया नोड पीटीआर पे यानी पहले पॉइंटर पे सेट कर लिया है। ठीक, अब एक जो नया नोड बना था, मान लीजिए दिस इज योर न्यू नोड, इसके 2 नाम हो गए। अब पहला न्यू नोड और दूसरा पीटीआर। पीटीआर हमने मेलोक की क्रिएशन के टाइम रखा था, और न्यू नोड स्टेप नंबर 2 में असाइनमेंट की वजह से रखा। अब ये आपसे कहता है पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल पीटीआर की वैल्यू क्या है। अब मान लीजिए पीटीआर एक ये नोड है, इसकी वैल्यू है शुरुआत में 50। तो जब ये पीटीआर का नेक्स्ट कहेगा तो इसका मतलब है पीटीआर आगे बढ़ गया नए वाले पोजीशन पे। ओके, अब यहाँ पे जब न्यू नोड के डाटा में आप नल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यू नोड जो है उसके डाटा में जब आपने वैल्यू डाली, ओके, तो वैल्यू तो ये तो बिल्कुल आसान सा केस है कि आपने कोई वैल्यू डाली तो वो वैल्यू न्यू नोड के डाटा में चली गई। देन स्टेप 5 क्या कहता है कि न्यू नोड, क्योंकि आप बिगिनिंग में ऐड कर रहे हैं, तो न्यू नोड के प्रीवियस में नल डाल दीजिए। ये भी बिल्कुल आसान है। देन न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दीजिए। अब स्टार्ट का मतलब है
वो नोड जिसको आप अब जिससे अब आप कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल दिस वुड बी द स्टार्ट नोड, अभी तक का स्टार्ट नोड तो यही था ना। ओके, देन सेट हेड, अब यहाँ पे हेड मेंशन है, आप इसे स्टार्ट कर लीजिए, या यहाँ पे हम चेंज करके हेड कर लेते हैं, पॉइंटर का नाम हेड कर लिया, ठीक है, यानी कि इसका नाम हो गया हेड, करेक्शन कर लीजिए। देन हेड का प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड। अब हेड का प्रीवियस न्यू नोड का मतलब है पहले ये वाला एड्रेस 50 था तो ये 50 हो गया। हेड का प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड, देन सेट हेड इक्वल टू न्यू नोड। अब न्यू नोड क्या आ गया, खुद यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यानी कि अब ये हेड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जब ये नया नोड बन गया आपके सामने, मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, तो इसने क्या किया, 50 तो डाल दिया यहाँ पे, न्यू नोड के नेक्स्ट में आपने डाल दिया हेड, यानी कि इसका एड्रेस मान लीजिए 40 था तो इसके पास आ गया 40। ओके, इसके प्रीवियस में आपने डाल दिया नल, और यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी। ठीक, तो इस तरीके से इसने अपने आप को नेक्स्ट नोड से कनेक्ट कर लिया, या इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग कर लिया। पॉइंट 1, अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि आपको किस चीज़ों पे ध्यान देना है, कि जब आप एक नोड क्रिएट कर रहे हैं वो सही कनेक्शन बना पा रहा है या नहीं। ठीक, अगर वो सही कनेक्शन बना पा रहा है दैट्स मीन फिर आपको जरूरी नहीं है कि, अब मैंने पहले भी बताया कि इन्हीं स्टेप से करें, आप अपने स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे स्टेप नंबर 3 की बात करें, पीटीआर गोज टू पीटीआर कनेक्ट। यहाँ पे पीटीआर अगर फर्स्ट नोड पे ही पॉइंट कर रहा है तो एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस लाइन को रिमूव कर सकते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक टास्क फॉर एग्जांपल पीटीआर इज डूइंग हियर, so still this is a perfect algorithm, so you can proceed with that। Okay, so in this way you can convert or connect your node at the starting of a double ended linked list। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट केस के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, इंसर्शन नोड एट एंड। तो इंसर्शन नोड एंड करने के लिए पहले एक डेमो सैंपल देख लेते हैं कि कैसे एक्चुअली में हमें करेंगे या करना चाहिए। तो देखिए हमें एंड का नोड डिलीट करना है, तो पहले 3 नोड एटलीस्ट कनेक्टिविटी के लिए बना लेते हैं। हर एक नोड के 3 पार्ट्स हैं कुछ इस तरीके से, और ये आपस में भी कनेक्टेड है ऐसे। ठीक, और स्टार्ट मान लेते हैं, इसके पहले नोड का नाम है स्टार्ट। इसमें 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, लास्ट में नल है, और यहाँ पे नल है। अब हमें जो केस करना है वो इंसर्शन नोड एट एंड का करना है, यानी कि सबसे पहले आप एक नोड क्रिएट करिए। मान लीजिए ये आपका नया नोड है, इसका क्या नाम रखा आपने, इसका नाम आपने रखा न्यू नोड। ध्यान से सुनिएगा, न्यू नोड, गॉट इट। इसमें मान लीजिए 8 है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये अब आखिरी का नोड होने वाला है तो इसके यानी कि न्यू नोड के नेक्स्ट में नल होने वाला है, तो एक लाइन ये में जो होगी ही होगी, न्यू नोड, मैं ऐसे लिखता हूँ न्यू नोड के नेक्स्ट फील्ड में आप डाल दीजिए नल। ठीक, और मैं डालता भी जा रहा हूँ साथ साथ में, देखिए मैंने नल यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ठीक है, और ये नल क्रॉस कर दिया। देन अब हमें करना है
इस नोड का भी डेफिनेटली कोई नाम होना चाहिए। तो मैं एक टेम्परेरी पॉइंटर यहाँ से चलाऊंगा टेम्प, और कहाँ तक जाके रुकेगा, जब तक नल नहीं मिल जाता, यानी कि वो टेम्प यहाँ तक आ जाएगा। एक इस लॉजिक का यूज़ करूंगा और टेम्प आखिरी तक पहुंचा दूंगा। अब देखिए, क्योंकि अब टेम्प का नेक्स्ट ये वाला यानी कि ये वाला हिस्सा अब चेंज होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका कनेक्शन न्यू नोड से होने वाला है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ये गेम ओवर हो गई, इसका आपस में कनेक्शन बन गया, यहाँ पे नल खत्म हो गया। एक और चीज, न्यू नोड के प्रीवियस में भी वैल्यू होनी चाहिए। प्रीवियस में क्या होनी चाहिए, बेसिकली पहले वाले नोड का एड्रेस, यानी कि खुद टेम्प। तो क्या लिखूंगा, न्यू नोड, यानी कि न्यू नोड कि किस फील्ड में डालना है, प्रीवियस फील्ड में। और प्रीवियस फील्ड में डालना क्या है, टेम्प। तो इस तरीके से आप सारे कनेक्शन कर पाएंगे। और ये कनेक्शन भी ऐसे हो गया, और दूसरे से ये कनेक्शन ऐसे हो गया। तो हमने एक्चुअली में दोनों कनेक्शन ही परफॉर्म कर दिए। तो डबल एंडेड लिंक लिस्ट एज कंपेरिजन टू अदर केसेस ज़्यादा इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों साइड मूव होने के ऑप्शंस हैं। तो ये था डबल एंडेड लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट एंड। तो एल्गोरिथम देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू नोड को क्रिएट कीजिए। अगर न्यू नोड की वैल्यू नल है तो बात ही खत्म हो गई, ओवरफ्लो और एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, यानी कि इस इफ का काम खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। यानी आपको मेमोरी नहीं मिली तो प्रोग्राम खत्म हो गया। स्टेप 2 में न्यू नोड के डाटा में डाटा डालिए। जैसे मान लीजिए ये नया नोड था, तो यहाँ पे डाटा तो आपको डालना ही है ना, तो ये स्टेटमेंट हो गई। न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डाल दीजिए। देखिए हमने नल डाल दिया, पहली हमने एल्गोरिथम में देखिए यहाँ पे नल डाला हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट। देन न्यू नोड ये वाली हो गई। अब लाइन नंबर 4 पे आ जाइए। टेम्प इक्वल टू स्टार्ट और हेड। टेम्प की वैल्यू आप या तो स्टार्ट की मदद से या हेड की मदद से, और इसलिए लगा दिया कि कभी आप स्टार्ट यूज कर लेते हैं, कभी हेड। प्रोग्राम में स्टार्ट और हेड दोनों का मतलब है द नोड और पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। तो या तो स्टार्ट लिखिए या तो हेड। तो स्टार्ट की मदद से आपने टेम्प नामक एक पॉइंटर को बेसिकली पहले नोड पे पॉइंट कर दिया। देन एट द स्टेप नंबर 5 आप टेम्प को आगे कब तक बढ़ा रहे हैं, जब तक नल ना आ जाए। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि टेम्प को देखिए आप तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक नल ना आ जाए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले पॉइंटर से। तो पहले पॉइंटर का यूज करते करते आप टेम्प को आखिरी पॉइंटर तक लेके गए। देन ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अब टेम्प अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे आ गया। अब क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डालना है। और देख लीजिए, सॉरी, हम टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड हमने ऑलरेडी डाल दिया है। इसका क्या मतलब है, इसका कनेक्शन आखिरी नोड का अब जो न्यूली क्रिएटेड नोड से कनेक्शन हो जाए इस पॉइंट से। और देन न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प डाल दो। ऑब्वियस सी बात है, न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प डाल दो। तो हमने न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प डाल दिया, तो हमने ऑलरेडी ये केस सॉल्व कर लिया। तो आपको जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताया एल्गोरिथम या किसी एक्यूरेट कोड को याद करने की जरूरत है। इफ यू गेट द लॉजिक यू कैन राइट इट इन योर ओन वे। चलिए अब बात करें इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड पोजीशन। अब देखिए ये मैंने पहले भी बताया था, स्पेसिफाइड पोजीशन का मतलब है आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन आपसे यूजर से पूछा जाएगा, उस पोजीशन पे डाटा एंटर करिए, वैल्यू एंटर कीजिए और उस पोजीशन तक जाइए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफाइड डाटा आइटम, यानी कि कोई वैल्यू जिसमें नोड की वैल्यू आप बता दें कि यार वो नोड तक जाना है जिस नोड में 5 ऐसा वैल्यू या 6 ऐसे वैल्यू पड़ी है। तो मान लीजिए बहुत लंबी लिंक लिस्ट है, तो भी आपको कहाँ तक पहुँचना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 6 तक पहुँचने के लिए कहा गया है, तो आप 6 तक पहुँचिए।
तो दोनों ही तरीके से ये काम कर सकते हैं। मेन बात ये है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच जाइए या डिजायर्ड नोड तक पहुंच जाइए और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करिए। तो यहाँ है इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड पोजीशन। अब स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। न्यू नोड इक्वल टू नल, अगर न्यू नोड की वैल्यू नल है तब तो बात वहीं खत्म हो गई और एल्गोरिथम खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 पे जानते हैं, क्योंकि हमें नया नोड इंसर्ट करना है तो न्यू नोड के डाटा में वैल्यू डाल देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ये ऑलरेडी एक नया नोड क्रिएट किया, इसका नाम क्या है, न्यू नोड। न्यू नोड, इसके डाटा पार्ट में पहले कोई वैल्यू डाल दी, मान लीजिए कोई नंबर डाल दिया, नया नंबर 7, ठीक। और मान लेते हैं हमें 6 के बाद इंसर्ट करना है, एज्यूम कर लेते हैं। देन टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, एक कोई पॉइंटर को पहले नोड पे लेके जाइए, कोई वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल i इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे रिपीट स्टेप 6 to 8 अंटिल i, और 6 से 8 तक स्टेप कौन से रिपीट करने हैं इस पे देखिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपसे पोजीशन पूछी गई है और रिपीट स्टेप अंटिल यू रीच टू द पोजीशन, ठीक है, ताकि आपको बात समझ आ जाए। अंटिल आई रीच टू पोजीशन, मान लीजिए आपने कोई पोजीशन कीबोर्ड से एंटर करा दी, ठीक। देन आपने टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, इसी स्टेप से आप मूव करिए। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि यार मुझे ना ये नोड पहला है, यहाँ पे कोई ये दूसरा नोड है, ये कोई तीसरा नोड है, ये कहता है यार मुझे थर्ड नोड के बाद अपना इंसर्शन कराना है, तो आपको इस नोड तक पहुंचना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। तो ये इस लाइन का मतलब हुआ। अब टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट मूव करते करते गए, लेकिन इसने सातवें लाइन पे क्या चेक किया, अगर मान लीजिए आप आगे बढ़ रहे हैं और टेम्प की वैल्यू नल आ गई, और मान लीजिए कोई नोड सिर्फ 3 ही है, कोई कहता है यार 5वें नोड के बाद इंसर्ट करिए, तो ऑब्वियस सी बात है 5वां नोड आएगा ही नहीं, टेम्प में पहले नल आ जाएगा। दैट्स मीन कि आपका लिंक, आपकी लिंक लिस्ट में इतने नोड ही नहीं है। वो कहता है राइट लेस देन द डिजायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट, और बात खत्म हो गई। अब आ जाते हैं लाइन नंबर 9 पे। ये कह रहा है न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब ये क्या मतलब है, मान लीजिए ये था टेम्प, ठीक। तो न्यू नोड का नेक्स्ट, अब न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है, ये वाली पोजीशन फॉर एग्जांपल, ठीक। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल जाना है आपको टेम्प का नेक्स्ट, और इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस पे ऐड कराना है तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। टेम्प है आपका 5th वाला नोड, तो जहाँ पे रुकना है वो तो स्पेसिफिक आपको पता होना ही चाहिए। तो टेम्प का नेक्स्ट, अब मान लीजिए टेम्प इसकी एड्रेस था 60, यहाँ पे 60 था, ओके, तभी तो आप इस पे पहुंचेंगे। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में आपने डाल दिया 60, यानी कि इसका कनेक्शन हो गया यहाँ पे एक चीज। देन न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दीजिए टेम्प, टेम्प मान लीजिए था 50, तो यहाँ पे आ गया 50, ये कनेक्शन हो गया ऐसे। गॉट इट। इसके प्रीवियस में ये नोड और एंड पे दूसरा नोड, तो इसने इस तरीके से दोनों नोड कनेक्शन कर दिए, लाइन नंबर 9 एंड लाइन नंबर 10। देन टेम्प के नेक्स्ट में डाल दीजिए न्यू नोड। अब क्योंकि यहाँ पे 60 वाला कनेक्शन हटना है, क्या डाल देना, नया नोड, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। देन लाइन नंबर 12 पे टेम्प के नेक्स्ट में, अब ध्यान दीजिएगा, टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये वाला नोड और इसका प्रीवियस यानी कि ये वाला, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 पॉइंटर यूज किए गए हैं इसके अंदर, 3 पॉइंटर यूज किए गए हैं। टेम्प का नेक्स्ट, इसका मतलब है मान लीजिए नोड नंबर, टेम्प नोड नंबर 1 पे है, तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब नोड नंबर 2, और उसका प्रीवियस मतलब ये वाला फील्ड,
गॉट इट। तो इसको फील्ड में डालना है अब आपको न्यू नोड, तो ये कनेक्शन हो गया ऐसे। तो इस तरीके से आपने इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड पोजीशन किया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट केस की तरफ, डिलीशन एट द बिगिनिंग। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब आप डिलीट कर रहे हैं तो डिलीशन तो और भी इजीएस्ट केस है एज कंपेरिजन टू द इंसर्शन। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं करना है एंड डिलीशन हमेशा ही इजी रहता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, भाई आप लिंक लिस्ट डिलीट करने जा रहे हैं, लिंक लिस्ट है भी, तो वो कहता है इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड की वैल्यू नल है तो अंडरफ्लो लिख दो, बात ही खत्म हो गई। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, देन सेट ptr इक्वल टू हेड, यानी कि कोई शुरुआत में कोई पॉइंटर ptr लेके आ जाइए। ठीक, मैं हाइपोथेटिकल फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे इसमें नल है, इसके यहाँ पे नल है, और आपको यही पोजीशन मेंटेन करनी है आफ्टर डिलीशन द फर्स्ट नोड। तो ptr फर्स्ट नोड पे आ गया, हेड तो था ही वहां पे। देन स्टेप 3 पे गए, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। हेड का नेक्स्ट मतलब नया नोड, तो हेड देखिए यहां से हटके यहां पे आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्टार्ट हमेशा या स्टार्ट या हेड फर्स्ट नोड पे पॉइंट करेगा, और आफ्टर डिलीशन फर्स्ट नोड यही होने वाला है जिस पे हम अभी मार्क कर रहे हैं, ये वाला। तो इसीलिए हेड को मूव कर दिया। तो ये लाइन क्लियर हो गई। देन अब आप देखिएगा, क्योंकि ये लाइन डिलीट हो गई, इसको डिलीट करेंगे और ये फर्स्ट नोड बनेगा, तो इस जगह पे क्या आना है? ऑब्वियस सी बात है नल आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कनेक्शन होगा? कुछ भी नहीं। तो लाइन नंबर 4 में साफ साफ लिख दिया, हेड का प्रीवियस में नल डाल दीजिए। लो, डाल दिया। और अगर डाल दिया तो लाइन नंबर 5 क्या कहती है? फ्री पीटीआर, इसको फ्री कर दो ना भाई। लो, कर दिया, कनेक्शन हो गया यहाँ पे फ्री, और आपका नोड हो गया डिलीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, डिलीशन नोट एट एंड। अब देखिए एंड का केस क्या है, पहले मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक नोड आपने मान लीजिए है आपके पास, देन एक और नोड है आपके पास, ये नोड नंबर 2, देन एक और नोड आपके पास, नोड नंबर 3। यहाँ नल है, यहाँ नल है। अब मैं फिगर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल है आपका 5, कोई वैल्यू, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, इसका एड्रेस है 50, इसका है 60, इसका है 70। 50 किसके पास है? 50 इसके प्रीवियस में, यानी कि 50 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, इसके पास नेक्स्ट का एड्रेस है यानी कि 70 यहाँ पे है, इसके पास प्रीवियस का एड्रेस है यानी कि 60 यहाँ पे है, नल कुछ है नहीं। तो ये फिगर हो गई। अब देखिए डिलीशन के बाद क्या होगा, मैं पिक्चर से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। डिलीशन के बाद पहला नोड बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ नल है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ तो 60 आएगा ही आएगा। नेक्स्ट नोड है, इसमें यहाँ प्रीवियस आएगा ही आएगा, 6 आएगा ही आएगा, बट यहाँ नल आ जाएगा। इसका खुद का एड्रेस 50 है, इसका एड्रेस 60 है। तो ये हमें कैसे करना है? अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए लॉजिक देखिए, एक हम टेम्परेरी पॉइंटर यहाँ पे लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्प लास्ट में, ओके। जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस वाली पोजीशन को पहले नल करेंगे। इसको कैसे नल करेंगे? तो बहुत आसान है, देखिए टेम्प का प्रीवियस यही नोड, और उसका नेक्स्ट यानी कि ये, मैं फिर लाइन बोलता हूँ आपको, इससे नल करना है, पहले इससे नल करना है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लास्ट नोड पे खड़े हैं, बट आपको सेकंड लास्ट नोड करंट में जो जहाँ पे 70 है वहां पे नल लिखना है। तो क्या लाइन नल लेके आ सकती है? टेम्प, यानी कि ये नोड, टेम्प का नेक्स्ट यानी कि
आप सॉरी टेम्प का प्रीवियस, क्योंकि आपको पीछे जाना है, तो यानी कि ये वाला नोड। अब टेम्प का प्रीवियस इतना लिखते ही आप इस वाले नोड पे आ गए। ठीक, इस नोड में आपको 70 को मार्क करना है, 70 यानी कि नेक्स्ट फील्ड, तो टेम्प के प्रीवियस और इसके आगे नेक्स्ट, क्योंकि हमें नेक्स्ट में मार्क करना है। मार्क क्या करना है, नल। तो यहाँ पे हमने नल डाल दी। मैं नल को ऐसे एरो से मेंशन कर रहा हूँ, क्रॉस एरो फॉर एग्जांपल, ताकि आपको समझ आ जाए कि नल यहाँ पे आ गया है। तो ये स्टेप है। अब देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हेड इक्वल टू नल एक लाइन कह दी गई। अगर नल आ गया तो बात ही खत्म हो गई, अंडर फ्लो बात ही खत्म हो गई। तो ये पॉइंट तो सारे खत्म हो गए। सीधे लाइन नंबर 2 पे कंसंट्रेट करते हैं। टेम्प इक्वल टू हेड, एक टेम्परेरी पॉइंटर सबसे पहले हेड यानी सबसे पहले नोट पे ले आए। देन कहता है रिपीट स्टेप 4 को रिपीट करना जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना आ जाए, यानी कि आप तब तक आगे बढ़ाते रहिए टेम्प को। पहले तो टेम्प को यहाँ पे लेके आए, फिर टेम्प को ऐसे आगे 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 बढ़ाते जाइए जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। इन शॉर्ट, टेम्प आखिरी नोड तक ना पहुंच जाए। गॉट इट। देन स्टेप और लाइन नंबर 5, टेम्प के प्रीवियस, यानी अगर टेम्प आखिरी नोड है तो टेम्प का प्रीवियस क्या हो गया, सेकंड लास्ट नोड। जैसे कि हमने समझाया था सेकंड लास्ट नोड, और सेकंड लास्ट नोड के आगे जब आप प्रीवियस का सिंबल लगाएंगे तो इसका मतलब है जो सेकंड लास्ट नोड का प्रीवियस। ठीक है, और सेकंड लास्ट नोड का प्रीवियस में पहुंचने के बाद आप नेक्स्ट को कॉल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस वाले एरिया पे आ गए, जिसको मैं अगेन मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट बात है। इस पे पहुंचने का आप दूसरा लॉजिक भी लगा सकते थे, जैसे कि आपने सिंगल लिंक लिस्ट में लगाया कि दो पॉइंटर बना लिए। एक पॉइंटर आखिरी नोड पे आता है, एक ना सेकंड लास्ट नोड पे आता है, एक लास्ट पे एक सेकंड लास्ट पे। पर क्योंकि ये डबल एंडेड लिंक लिस्ट है, आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं आपको, इसलिए आपको दो पॉइंटर वाले लॉजिक की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दैट्स द गुड थिंग अबाउट डबल एंडेड लिंक लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड। अब मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक नोड डिलीट करना है, तो उस तक ऑब्वियस सी बात है पहले पहुंचेंगे फिर ही डिलीट करेंगे। तो देखते हैं कैसे डिलीट करना है। तो एल्गोरिथम कहता है हेड इक्वल टू नल। वही अगेन सेम बात है कि अगर डिलीट करना जा रहे हैं, लेकिन अगर हेड की वैल्यू नल है, यानी स्टार्ट अगर नल है, आपका पहला पॉइंटर अब नल है, इसका मतलब अभी तक तो आपने कोई नोड क्रिएट ही नहीं किया, तो डिलीट क्या करेंगे, अंडर फ्लो प्रिंट कराइए और टाटा बाय बाय हो जाएंगे। अब अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 कहता है टेम्प इक्वल टू हेड। अब इस लाइन को तो हम हजारों बार देख चुके हैं। इसका मतलब है एक टेम्परेरी पॉइंटर पहले नोड पे ले आइए। देन रिपीट स्टेप 4। कब तक करना है, जब तक टेम्प का डाटा नॉट इक्वल टू आइटम हो जाए। अब इस लाइन का क्या मतलब है देखिएगा। मैं इसको मतलब क्योंकि हमें स्पेसिफाइड नोड पे कहा गया, मैं फिर से एक नोड क्रिएट करता हूँ ऐसे। देन नेक्स्ट नोड, दोनों साइड के एरो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये डबल एंडेड लिंक लिस्ट है, दोनों का आपस में कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे नल है और यहाँ पे नल है। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 पड़ा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब आइटम एक ऐसा नंबर है जो आपसे कीबोर्ड से पूछा जा रहा है। कीबोर्ड से आपसे पूछते हैं आप कौन से नोड को डिलीट करना चाहते हैं। डिलीशन आफ्टर द स्पेसिफिक नोड। तो आप आइटम में एंटर करते हैं कि यार हम ना फॉर एग्जांपल 6 वाले नोड
पे डिलीशन फॉर एग्जांपल परफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो ये कह रहा है आपको टेम्प कब तक मूव करना है, जब तक कि आप यहाँ तक पहुंच ना जाओ। ओके, क्योंकि यहाँ डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, तो फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट 7 करना है जैसे एज्यूम, तो मुझे पहले इस नोड तक पहुंचना है, तो हमारा टारगेट है यहाँ तक पहुंचना। तो मैंने टेम्प को सबसे पहले लाइन नंबर 2 में स्टार्ट पे लेके गए और लिखा जब तक आगे बढ़िए, जब तक टेम्प का डाटा 6, आइटम की वैल्यू क्या है 6, यहाँ ना हो जाए। तो टेम्प पहले यहाँ था, टेम्प का डाटा चेक किया, क्या है वो आइटम के बराबर नहीं है, यानी 6 के बराबर नहीं है, आगे चले गए, टेम्प यहाँ पे आ गया। फिर चेक किया टेम्प का डाटा क्या 6 है, हाँ 6 है, बात यहीं खत्म हो गई और रुक जाइए। तो यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, ये सारे पॉइंट आपके कवर हो गए, आप रुक गए यानी यहाँ तक आ गए। अब कनेक्शन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है देखिए, सेट पीटीआर इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि आपको ये वाला नोड डिलीट करना था। अब यहाँ पे इसे नल आप इसे मत समझिएगा, क्योंकि हम वो केस डिस्कस कर चुके हैं। मैंने 3 ही नोड बनाए थे, आप नोड नंबर 8 बना दीजिएगा, उसमें नल कर दीजिएगा लास्ट में, यानी कि हम मिडल का कोई पोजीशन डिलीट कर रहे हैं सिंपली। सो पीटीआर इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि पीटीआर टेम्प ये था, टेम्प का नेक्स्ट यानी ये लोकेशन, यानी कि अगला नोड। तो यहाँ पे आ गया आपका पीटीआर, पीटीआर नाम से उसने इसको रखा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ इसको तो आप डिलीट कर देंगे, और 6 और 8 वाला नोड है, इनका आपस में कनेक्शन हो जाएगा सिंपली। अब ये होगा कैसे, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 6 देखिएगा, टेम्प का नेक्स्ट। अब ये वाला पॉइंटर देखिएगा, टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाली लोकेशन, ठीक है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, टेम्प का नेक्स्ट, इसमें डालना क्या है। अब ये नोड तो हमारे टारगेट में है नहीं, इसे तो डिलीट करना है, तो हमें ये 8 वाला नोड डालना है। 8 वाले नोड का एड्रेस वो किसके पास है, वो ऑब्वियस सी बात है अभी तो 7th वाले नोड के पास है। तो 7th वाले नोड का नेक्स्ट यानी पीटीआर तो इसी का नाम है ना, तो टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर का जो नेक्स्ट किया, इसका मतलब है मान लीजिए इसको मिल गया एड्रेस, 6 वाले नोड को एड्रेस मिल गया नोड नंबर 8 का। ठीक, लाइन नंबर 6 से अब लाइन नंबर 7 पे आ जाइए। लाइन नंबर 7 कहते हैं कि इस वाले नोड यानी जिसका 8 वाला, मैं 8 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका डाटा 8 है, जिस नोड का डाटा 8 है उसके प्रीवियस में आप टेम्प डालना है। क्योंकि अब इसको कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अभी आपका देखिए पीटीआर पे आप सीट है, तो आप कैसे लिखते हैं पीटीआर, ओके, पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर का नेक्स्ट ये वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है, पीटीआर खुद 7th वाला नोड है, तो पीटीआर का नेक्स्ट ये वाला ब्लॉक हो गया, और इसका प्रीवियस, अब इसका प्रीवियस है, ऑब्वियस सी बात है वो क्या बन गया टेम्प, यानी कि इसको भी एड्रेस मिल गया इसका। सो दैट्स इट। आखिरी पॉइंट में तो फ्री पीटीआर पॉइंट, पीटीआर को फ्री कर दीजिए, बात ही खत्म हो गई, डिलीशन आफ्टर द स्पेसिफाइड पोजीशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस को देखते हैं, ट्रैवर्सिंग। अभी ट्रैवर्सिंग क्या है, अगेन ट्रैवर्सिंग बिल्कुल सिंपल स्टेप है, प्रिंट करना 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो चेक कर लीजिए लिंक लिस्ट है भी कि नहीं, तो अगर हेड की वैल्यू नल है तो लिंक लिस्ट ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। अब ऑब्वियस सी बात है ये स्टेप तो आप कई बार देख चुके हैं इससे पहले, कि आपको यहाँ से चल के लास्ट नोड तक जाना है। लास्ट नोड कैसे पता चलेगा, जिसके नेक्स्ट में नल हो। कह रहा है पीटीआर इक्वल टू हेड, यानी एक टेम्परेरी पॉइंटर पहले यहाँ पे आया फर्स्ट नोड पे, उसके बाद हमने लिखा रिपीट करना है आपको, कौन सा, स्टेप 4 एंड 5 कब तक रिपीट करना है, जब तक पीटीआर की वैल्यू नल ना हो जाए।
तो जब तक पीटीआर खुद इस लोकेशन तक ना आ जाए, नल तक ना आ जाए, तब तक करना क्या है, करना है आपको पीटीआर का डाटा प्रिंट करना है, यानी कि पहले नोड का डाटा प्रिंट करिए, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर को आगे बढ़ाइए, फिर चेक करिए क्या ये नल है पीटीआर, तो आप कहेंगे नहीं, तो पीटीआर को आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाने से पहले ऑब्वियस सी बात है पीटीआर का डाटा प्रिंट करिए। फिर आप लास्ट नोड पे आ गए, फिर चेक करिए क्या पीटीआर अभी भी नल है, जवाब आएगा नहीं, तो पीटीआर का डाटा प्रिंट कराइए, यानी थर्ड नोड को प्रिंट कराइए, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, तो आप थर्ड नोड से पीटीआर नल को पॉइंट करने लगेगा, और जैसे ही नल को पॉइंट करेगा दैट्स मीन आप आखिरी तक पहुंच गए, और इसका मतलब है आखिरी तक पहुंचने से पहले आपने पूरा का पूरा डबल एंडेड लिंक लिस्ट और सिंपली डबली लिंक लिस्ट प्रिंट करा दिया, और यानी कि डिस्प्ले करा दिया। सिमिलरली आप अगर चाहें तो सर्च भी करना है, क्योंकि अब आपको आगे तक बढ़ना है, या जिस तरीके से हमने पोजीशन में किसी पर्टिकुलर नोड तक आप गए, आप वो लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। हमने लेकिन बहुत ही डिटेल से डबल एंडेड लिंक लिस्ट के सारे केसेस एक बार देखे, और उनके ऊपर उनके एल्गोरिथम को समझा। सो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और फिर से मैं बता रहा हूँ मेन लॉजिक यही है कि आप ये ध्यान रखें कि किस तरीके से आप इस कनेक्टिविटी को कर रहे हैं। अगर आपको नोड के साथ खेलना समझ आ गया, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। सो थैंक यू गाइस फॉर टेकिंग दिस लेक्चर। I'm your teacher, your friend मनोज यादव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टॉपिक, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।